नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निश्चित तौर से बात बोल सकता हूं कि कभी कभी कोई शब्द या कोई एक वीडियो या कोई देखी हुई चीज या कोई बात हमारा भविष्य बदल सकता है। जब हम लोग डिलेमा में होते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, यानी मैं यूं बोल लूं कि वो हमारे कैरियर से जुड़ा हुआ पॉइंट्स हो और उस एक बात से हमारा कैरियर कहीं ना कहीं एक फ्लो में आ जाए, एक ट्रैक पे आ जाए, वो हमारे लिए सच में बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए और फिर एक निष्कर्ष अपने लेवल पे लेना चाहिए और फाइनली अपने कैरियर को उसी तरीके से बनाना चाहिए, अपने स्वर्णिम भविष्य की रचना करना चाहिए। दोस्तों, आज जो वीडियो है ये मैं बताने जा रहा हूं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। वैसे तो बीए का कोर्स के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन ये जो कोर्स कॉम्बिनेशन है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये हर किसी को अपने अपने कोर्स में देखना चाहिए। अपना जो आगे का भविष्य है, उस भविष्य को बनाने के लिए जिस प्रकार के मटेरियल की जरूरत है, उस मटेरियल का सही चुनाव करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मटेरियल बताऊंगा, उसकी ब्रांड नेम बताऊंगा, उसकी वैल्यू बताऊंगा और जो इमारत बनानी है वो आपको बनानी है। ठीक है? तो गाइस प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक में लाने वाला हूं, जो वीडियो लाने वाला हूं, वो होगा यूपीएससी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो वो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए यूपीएससी का टॉपिक मैं अलग शूट करूंगा, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा ग्राउंड बताना पड़ेगा। जो भी उसके जीएस पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट्स पेपर से या आपके कोर्स पेपर से कैसे वहां पे इंप्लीमेंट होगा, कैसे अटैच होगा, ऑप्शनल क्या होना चाहिए, ये जो तमाम बातें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यूपीएससी वाले टॉपिक में। तो आज बस मैं बताऊंगा इलाहाबाद बीए कोर्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं और वो किस राउंड तक लगभग खत्म हो जाते हैं। लगभग 4th 5th 6th राउंड के बाद जो बच्चे एडमिशन लेंगे, उन बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, ये बात भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो निश्चित तौर से इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा लेंदी भी है। जो सीरियस बच्चे हैं वही इस वीडियो को देख पाएंगे और उनको देखना भी चाहिए यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो। तब मैं कौन कौन से पॉइंट्स नोट किया हूं मैं समझा देता हूं। थोड़ा सा मैं कॉम्बिनेशन के रूल्स बता दिया हूं यहां पे। उसके बाद मैंने यहां पे बताया है जो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं और उसके बाद मैंने बताया है यहां पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन। मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न भी बताऊंगा। तो बीएचयू और इलाहाबाद में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। बीएचयू में जो आपका पेपर पैटर्न है वो 3 कोर सब्जेक्ट्स होता है और एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, यहां पे एक लैंग्वेज होता है। ये आपका ओवरऑल एक पेपर होता है एक सेमेस्टर का। ये बीएचयू है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एयू की बात करते हैं तो यहां पे बस 3 सब्जेक्ट्स का एक कोर ही ब्लॉक बनता है। बस यहीं पे आप हिस्ट्री किसी में रख लो, यहीं पे कहीं आप जियो रख लो और यहीं पे कहीं आप कॉल या इको रख लो। यहां पे कोई भी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होता है और यहां पे ये ईयरली होता है। यहां पे ये क्या होता है, सेमेस्टर होता है। यानी यहां पे 6 ही महीने में पेपर होगा, यहां 1 साल में पेपर होगा। ठीक है, लेकिन इलाहाबाद में एक अभी नया तब्दीली आने वाला है और वो तब्दीली ये है मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यदि इंप्लीमेंट हो जाता है जैसा कि महात्मा गांधी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो ये ईयरली पेपर कन्वर्ट हो जाएगा सेमेस्टर पेपर में। क्योंकि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो टोटल 4 स्टेप में इंप्लीमेंट होने वाला है। तो जो पहला स्टेप है वो यही है कि सब्जेक्ट्स जो है वो सही से कायदे से फ्रेम किए जाएं, जिससे आने वाले 3 इंप्लीमेंटेशन जो है वो सही से हो सके। और एक ये है कि ईयर को सेमेस्टर में कन्वर्ट किया जाए। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा सा रिव्यू रहा। यहां पे आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, 3 यहां पेपर हो जाएंगे, टोटल 7। लेकिन यहां पे पेपर आपके टोटल 6 ही बनेंगे। किसी किसी सब्जेक्ट में 3 पेपर हो जाता है तो यहां पे भी 7 हो जाता है। मतलब यहां पे एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा हो जाता है, यहां पे लैंग्वेज नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपके पहले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। टोटल कितने हैं? 200 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है। लगभग टॉप 50 कॉम्बिनेशन जो होते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। कितना? टॉप 50 कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि मैं 200 सीट बता रहा हूं। कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन पे कम से कम 100 बच्चा भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट की बात है और किस फैकल्टी की, किस सब्जेक्ट की बात हो रही है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ज्योग्राफी में हो सकता है 200 बच्चा पढ़ रहा हो, तो उसमें 200 कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन से मिला के 200 बच्चों को सीट में भेजा जाएगा। अभी मैं जब बात आगे बढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग काउंसलिंग कैन चेंज कॉम्बिनेशन, जब आप काउंसलिंग कराने जाते हो, जब वहां पे ऑफलाइन जाओगे या ऑनलाइन आप जब फिलअप करोगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि काउंसलिंग ऑफलाइन ऑनलाइन किस डेट में होगा। वहां पे ड्यूरिंग काउंसलेशन यू कैन चेंज योर कॉम्बिनेशन, वहां पे आप काउंसलर के सामने आप अपने कॉम्बिनेशन को किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हो, कोई भी ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, ये उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद सेकंड है, इफ काउंसलिंग इज ओवर कांट चेंज कॉम्बिनेशन, काउंसलिंग ओवर होने के बाद आप अपने कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। लेकिन तीसरा ऑप्शन लिखा है, जो मैंने लिखा है लास्ट ऑप्शन, उसका मतलब ये है कि आप अपने कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। मैं बताता हूं किस तरीके से। एक्चुअली कॉम्बिनेशन ही आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। जैसे आपके मान लो 4000 बच्चों का एडमिशन है 4K, 4000 में मान लीजिए 300 बच्चा किसी कारणवश अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया। ये एडमिशन कैंसिल तब माना जाएगा जब ये 300 बच्चा रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन देगा, वो भी सेमेस्टर शुरू होने से पहले, यानी वो मात्र 10 से 15-20 दिन के अंदर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन बच्चों का एडमिशन छोड़ना होगा वो बिना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को बताए मत छोड़ना, क्योंकि आपके एक थोड़े से नेक कार्य से कई बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इवन आपके एडमिशन अगर आप छोड़ते हो और उसमें आपका कोई मामूली खर्चा आता है 50-100 रुपए, तो आप मेरे से ले लीजिएगा, मैसेज करके बताइएगा कि सर मेरे को दूसरी जगह एडमिशन मिल रहा था, मैंने छोड़ दिया, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा 50-100 रुपए। अपने हिसाब से मैं इतना कर सकता हूं, बस इसलिए क्योंकि आप अगर छोड़ते हो तो दूसरे बच्चों को बहुत भला हो जाता है। तो ऐसा जरूर करें। अक्सर ऐसा होता है जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला, जैसे बीएचयू में 700 सीटें हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, यहाँ पे 50 सीटें बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। आपको वैल्यू 50 सीट की वैल्यू समझ लो कितनी है। ये 50 सीट लेने के लिए बच्चा रोने लगता है, बच्चा इतना मेहनत किया होता है, गार्जियन परेशान होता है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, यूनिवर्सिटी जब चूज करना, अगर वहां नहीं पढ़ना है तो वहां एप्लीकेशन जरूर देना कि समय रहते वो दूसरे बच्चों को प्रेफरेंस मिल पाए। आगे बात बढ़ाते हैं हम लोग। लास्ट ऑप्शन बता रहा था, जो 300 बच्चे छोड़ देते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या फिर जो चेयरपर्सन है उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि सर क्या मुझे ज्योग्राफी मिल सकता है, अगर खाली रहेगा तो मिल जाएगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, लास्ट मैंने रखा है, श्योर मत समझिएगा, इस पे श्योरिटी नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है 30% कॉम्बिनेशन लगभग किस सब्जेक्ट्स के जाते हैं, तो वो बच्चे ले जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, इंग्लिश लिटरेचर के और एंशिएंट हिस्ट्री के। यहां पे हिस्ट्री में समझते हैं थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है। यहां पे हिस्ट्री बस केवल हिस्ट्री के फॉर्म में नहीं है, यहां हिस्ट्री के जो तीनों फॉर्मेट हैं, यानी एंशिएंट, मिडावल और मॉडर्न, ठीक है, ये तीनों अलग अलग फॉर्मेट में यहां कॉम्बिनेशन बनता है। यानी एक कॉम्बिनेशन बनेगा ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, एक बनेगा ज्योग्राफी एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, फिर एक बनेगा मिडावल हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। तो यहां पे हिस्ट्री जो है मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, वो तीनों अलग अलग फॉर्मेट में कॉम्बिनेशन में मिलता है। बीएचयू में क्या है, यहां पे एक एंशिएंट हिस्ट्री भी मिल जाता है और एक केवल हिस्ट्री मिलता है जिसमें आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव पॉइंट्स है बीएचयू का। ठीक है, तो 30% बच्चे जो होते हैं लगभग पॉलिटिकल, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री लेते हैं। जो भी सोच के लेते हो, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यूपीएससी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, वनडे एग्जाम के लिए कौन लेना है, टीचिंग प्रोफेशन से कौन लेना है, या मटर गश्ती के लिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेके बस डिग्री पूरा करना है। ये तमाम चीजें जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी पे एक लाइक ठोक दो और इसको शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दो। यहां पे मैंने लगभग 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कॉम्बिनेशन के हैं, लगभग महत्वपूर्ण ही है। इको पॉलिटिकल एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इको फिलॉसफी, मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी और इंग्लिश, ज्योग्राफी डिफेंस स्टडी और एंशिएंट हिस्ट्री। यहां पे डिफेंस स्टडी भी है। डिफेंस स्टडी में बस इतना होता है कि अगर आप डिफेंस स्टडी लेते हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, तो वहां पे आपकी कोर्स फीस जो है तो बढ़ जाती है। जैसे 2000 है तो वहां पे आपको शायद उसका 10,000 देना पड़े, ऐसा कुछ है, मैं करेक्ट बाद में बता पाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर यहां पे जो इंग्लिश है वो लिटरेचर है या ग्रामर। यहां पे दोनों है, कॉम्बिनेशन में देखना LIT लिखा रहेगा और एक जगह ग्रामर लिखा रहेगा। अगर आपको लिटरेचर से पढ़ना है, वैसे मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप लिटरेचर से ही पढ़ना है, क्योंकि लिटरेचर ज्यादा आगे काम आता है। ग्रामर तो लिमिटेड होता है, आप उसको कहीं से भी कंप्लीट कर ही सकते हो। ठीक है,
अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन में, जिसके लिए आप अभी से प्लान करके बैठोगे। पता है गुड न्यूज क्या है, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे कॉम्बिनेशन लगभग महत्वपूर्ण लिख रखे हैं। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करिए और उस पूरे कॉम्बिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक पेज पे होमवर्क करिए, जैसा कि रात भर मैंने आपके लिए होमवर्क किया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आसान नहीं है चीजों को एनालाइज करके आप तक पहुंचाना। और इसके लिए आप ये भी ध्यान रखना कि मुझे 1 रुपए कोई पे नहीं करता है, ये पूरा वेलफेयर कैरियर काउंसलर की तरह मैं हेल्प करता हूं, क्योंकि मैं भी आपके सिचुएशन पे जब था मैंने इस चीज को सफर किया था। निश्चित तौर से मैं अपने घर की जब मेरे भाई की बात आती है तो एकदम सेम सिचुएशन में सोचता हूं, वो सिचुएशन में आप पे भी लागू करता हूं कि हर बच्चा सोचता होगा। बस यही एक रीजन है, तो वेलफेयर, मोरल वैल्यूज, जिसको मैं भूलता नहीं, इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों तक पहुंचे, तो एक यूट्यूब पे हम लोग का लेवल बना रहे और बहुत से लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर, ठीक है। हिंदी भी है, यहाँ पे डिफेंस स्टडी है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, संस्कृत है, मैथ्स है, उर्दू है और स्टैटिस्टिक्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, बाकी मैंने कॉम्बिनेशन डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मेरे आने वाले जो 2 वीडियोज हैं यूपीएससी जरूर देखिएगा, भले नहीं करना है यूपीएससी जरूर देखिएगा। ग्राउंड बनाऊंगा यूपीएससी का, जीएस पेपर का, उसके टॉपिक्स बताऊंगा और बताऊंगा ये भी कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो जीएस पेपर को कैसे फुलफिल कर सकता है। इस वीडियो को आप लोग नॉर्मल मत लीजिएगा, आने वाले वीडियोस को हल्के में मत लीजिएगा। यदि पढ़ाई को लेकर सीरियस हो मेरे दोस्त, करियर बनाना चाहते हो, आने वाला 2026 अपने नाम करना चाहते हो, तो आने वाले वीडियोस को जरूर देखना। ठीक है, बस इतना ही कहूंगा कि अभी बहुत मासूम हो, बने बड़े इनोसेंट हो, एक सक्सेस की जो पहली सीढ़ी है उस पर खड़े हो, और अगर थोड़ा सा इसी पे प्लानिंग कर लिए तो आने वाला पूरा 40 साल 50 साल जो है ना वो गजब का जाएगा, एकदम मजेदार, मुस्कुराते हुए। अब जिसके लिए जो चाहोगे ना मेरे दोस्त वो करोगे। मतलब ये समझ लो कि होता है ना यार कि नॉर्मल लाइफ मत जियो, जियो तो एकदम दमदार जियो, बिंदास जियो, और तुम्हें देख के कोई ये बोले कि यार क्या लाइफ है, होनी चाहिए तो ऐसी, और इसके तरह मुझे बनना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने आप को हमेशा एक बढ़िया व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। बाकी तो मैं हूं ही हमेशा साथ देने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। सो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को जिन्होंने लास्ट तक देखा है कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, बाय बाय।